झारखंड की राजधानी रांची की जो सड़कें अक्सर गुलजार रहती थी, आज वो सड़कें वीरान हैं और आप देख सकते हैं कि सड़कों पर आक्रोश। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता सड़क पर है, आगजनी की जा रही है। और बता दें कि जिस प्रकार कल झारखंड की राजधानी रांची के कांके थाना क्षेत्र अंतर्गत कांके थाना से महज 100 फीट की दूरी पर बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और पूर्व जिला परिषद सदस्य अनिल महतो उर्फ अनिल टाइगर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की गई थी। इस हत्या के विरोध में आज बीजेपी और आजसू पार्टी के साथ जेएलकेएम के द्वारा रांची बंद का आह्वान किया गया। हालांकि जेएलकेएम के जो नेता उनके द्वारा ये कहा गया कि जिस प्रकार की अराजक स्थिति पूरे राज्य में हो गई है, राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड को आज बंद किया जाएगा। बता दें कि रांची की सड़कों पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ साथ देश के केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ तमाम बीजेपी के नेता सड़कों पर उतरे हैं और देख सकते हैं कि टायरों को जलाकर पूरी राजधानी रांची की सड़कों को अवरुद्ध किया गया है। ये प्रमुख सड़कें हैं और इसी सड़क से विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित तमाम जो माननीय सदस्य हैं वो जाते हैं। प्रमुख सड़क है, वीआईपी सड़क है। थोड़ी दूरी पर अगर देखें तो 50 फीट की दूरी पर अड़गोड़ा चौक है जो अक्सर गुलजार रहता है और एक कह सकते हैं कि रांची का वो हब है। दूसरी तरफ देखें राजधानी रांची में जो घटना हुई उसके विरोध में आज बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो आज सड़कों पर है और हेमंत सोरेन जंगल राज की बात कर रहे हैं। बता दें कि जिस प्रकार कल अनिल महतो उर्फ अनिल टाइगर की सरेआम राजधानी रांची के कांके थाना क्षेत्र अंतर्गत कांके थाना से महज 50 फीट की दूरी पर हत्या की गई। हालांकि इस मामले में एक शूटर को गिरफ्तार किया गया है और आज पूरे रांची में बीजेपी और आजसू के द्वारा बंदी किया जा रहा है। ये पूरी की पूरी मर्डर कैपिटल बन चुकी है आज के डेट में, जिस तरह से क्राइम कैपिटल बन चुकी है यार। इस पे हेमंत सोरेन जी की सरकार 6 सालों से जब से ये कुर्सी संभाली है तब से लगातार इस राज्य में मर्डर, छिनतई, डकैती, दंगा आम हो गया है। अब तो मुझे लगता है कि राजधानी रांची में लोग निकलने से डर रहे हैं, निकलने से कतरा रहे हैं। कल जिस तरह से एक राजनेता की हत्या हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता की हत्या हो जाती है, ये महज संजोग नहीं है। मुख्यमंत्री आवास के 1.5 किलोमीटर दूरी पे यह घटना को अंजाम दिया जाता है। थाना के 50 मीटर की दूरी पे इस घटना को अंजाम दिया जाता है। इससे पता चलता है कि अपराधियों का जो खौफ है वो न सरकार का है न प्रशासन के ऊपर। डीजीपी बैठक कर रहे हैं। कुछ बैठक नहीं, जिस समय बैठक कर रहे थे उस समय हत्या हो रही थी। ये किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर का बैठक है? अरे लॉ एंड ऑर्डर ऐसी होनी चाहिए कि अपराधी के अंदर में खौफ होनी चाहिए, अपराधी के अंदर में पुलिसिया खौफ होनी चाहिए। ये किस तरह का खौफ है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पुलिस मुख्यालय पे बैठक चल रही है और अपराधी दिन दहाड़े एक राजनेता की हत्या कर रही है, दिन दहाड़े वो तांडव मचाने का काम कर रही है। ये कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। इस हेमंत राज में पूरी की पूरी लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गई है। ये राज जंगल राज की ओर बढ़ चला है। अब पूरी की पूरी स्टेट ये मर्डर स्टेट के रूप में बढ़ चला है और अपराधी तांडव मचाने का काम कर रहे हैं। अपराधी तांडव मचाने का काम कर रहे हैं, इसी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर रहेगा। ये तो लालू जी की पार्टी के साथ जब सत्ता में यहाँ बैठे हुए हैं हेमंत सोरेन जी, तो ये लालू राज हम लोग पढ़ते थे, आज प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल हम लोग देख रहे हैं। ये 36 साल की उम्र में पहली बार ऐसी जो सरकार हेमंत सोरेन की तुष्टीकरण के साथ ये तो गिट्टी चोरी, बालू चोरी, कोयला चोरी, पत्थर चोरी ये हो रही है। आप देखिए केवल जनता के साथ यहाँ अन्याय हो रहा है। इस सरकार से उम्मीद हम लोग नहीं किए हुए हैं। यह लालू राज ही है। मतलब पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया है क्या? एकदम फेल हो गया, क्योंकि हेमंत सरकार चलने नहीं दे रहे उनका। वो लोग बेचारे क्या करेंगे? वो तो बैठ करके सबको कठपुतली बना के बैठे हुए हैं। तो क्या राजनीतिक संरक्षण में ये सब हत्या हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। आप सोचिए कि एक राजनेता, बड़ा नेता को हत्या कर दिया गया दिन दहाड़े। सोचिए कि आम जनमानस क्या सुरक्षित महसूस कर रहा होगा। पूरा जनता का समर्थन है साथ में। ये एकदम पूरा सरकार का एकदम फेल्यूर है, प्रशासन का फेल्यूर है। दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है, दिन दहाड़े शिद्दत हो रहा है, दिन दहाड़े। देखिए राजधानी रांची की विधि व्यवस्था को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी आजसू के साथ साथ तमाम आम लोग भी यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। कई लोग हैं यहाँ पर। राजधानी रांची की ये स्थिति होगी, सबसे सुरक्षित शहर होती है राजधानी। यहाँ पर पुलिस और प्रशासन जो है गुंडों के साथ, माफियाओं के साथ अपना साठगांठ बना लिया है। नहीं तो राजधानी जैसे शहर में एक प्रसिद्ध आदमी का, एक प्रसिद्ध व्यवसायी का हत्या हो जाता है और पुलिस जो है सो
कुछ नहीं कर पाती है। यहाँ पर जो है सो जंगल राज 2 का जो है सो आगाज हो चुका है और इसका अंजाम जो है बिहार वाला जंगल राज झारखंड में हो गया है। एकदम झारखंड में आ गया है। यहाँ पर पुलिस से का कोई डर नहीं है, अपराधियों में कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। जहां मन तहां वहां जाकर के गोली चला देते हैं, कभी कोयला व्यवसायी पर चला देते हैं, कभी कोई राजनेता पर चला देते हैं। तो यहाँ पर डर नहीं है और इस डर के कारण जो है यहाँ पर जंगल राज 2 जो है स्थापित हो गया है। बिल्कुल, देखिए जंगल राज की बात यहाँ पर हो रही है। झारखंड की राजधानी रांची का यह नजारा है और देखिए यहाँ पे प्रमुख जो सड़क है उसे अवरुद्ध कर दिया गया है। देखिए तमाम जो बंद के समर्थक हैं वो घेराबंदी किए हुए हैं और गाड़ियों के आवागमन को पूरी तरीके से रोक दिया गया है। कई युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी यहाँ पर हैं। प्रिंस जी, रांची में क्या हो गया है? देखिए रांची में सरेआम जो आए दिन गोली चल रही है और जिस तरह से हमारे भाजपा के नेता अनिल टाइगर को कल गोली मार करके हत्या कर दी गई, ये साफ दर्शाता है कि रांची में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और ये सरकार जो है उस पर अंकुश लगाने में निरंकुश हो चुकी है। तो राज्य की जनता ने जिस मकसद से उनको वोट देकर सरकार में बैठाया था वो उनका कर्तव्य बनता है कि यहाँ की जनता को सुरक्षा मुहैया कराए। विधानसभा का बजट सत्र भी चल रहा है, इसी बीच में हत्या कर दी गई है। देखिए जिस तरह से आप लोग के माध्यम से पता चला है कि कल जो है डीजीपी महोदय बैठ करके यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर पे बैठक कर रहे थे, उसी समय जो है वहाँ जाकर गोली चला दिया जाता है। वहाँ 500 मीटर दूरी पे वहाँ पे थाना रहता है, तो थाना को कैसे इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है कि एक अपराधी जो है सरेआम दिन दहाड़े जाकर गोली मारता है 500 थाना मीटर के दूर पर करके। ये साफ दर्शाता है कि सरकार की इसमें मिलीभगत रहती है और थाना सरकार का संरक्षण प्राप्त है। यहाँ के जो हार्डकोर नक्सली जो जेल में बंद है वो जेल में बंद होने के बावजूद अपना पूरा गैंग को बाहर में ऑपरेट कर रहे हैं, रंगदारी मांग रहे हैं, हत्या करवा रहे हैं। तो ये बिना ये सरकार का संरक्षण में होना नामुमकिन है। तो सरकार का जिम्मा है कि इसका जिम्मेदारी लेकर के अपना पद को त्यागने का काम करे। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से जेल में जो बंद जो अपराधी हैं, जो गैंग के से जुड़े हुए लोग हैं, वो अपने गुर्गों के माध्यम से राजधानी रांची में इस प्रकार की हत्याकांड की घटना को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, एक शूटर को गिरफ्तार किया गया है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। पूरे रांची की अगर बात करें तो रांची की रफ्तार थम गई है। राजधानी रांची में आज सन्नाटा पसरा हुआ है और सड़कों पर ये उबाल है और देखिए किस प्रकार से यहाँ पर रोका जा रहा है लोगों को। अराजकता की स्थिति हो गई है। हालांकि प्रशासन के द्वारा हाई अलर्ट किया गया है, चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई, लेकिन इस स्थान पर फिलहाल पुलिसकर्मी नहीं दिख रहे। लेकिन ये दावे किए जा रहे हैं कि लगभग 1000 से ज्यादा की संख्या में जो पुलिसकर्मी है वो आज राजधानी की विधि व्यवस्था को कायम रखने के लिए तैनात किया गया है। और राजधानी रांची की सड़कों पर चाहे बात केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की हो या नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की या विधायक सीपी सिंह की, तमाम विधायक नेता चाहे वो आजसू पार्टी के हो या बीजेपी के हो या जेएलकेएम के, सभी लोग आज सड़कों पर हैं। और राजधानी रांची की जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी और खासकर पूरे झारखंड में जो अराजकता का माहौल हो गया, जिस प्रकार से बीजेपी के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है, उसके विरोध में आज जहां बीजेपी और आजसू ने रांची बंद किया है, वहीं जेएलकेएम सहित कई संगठनों ने झारखंड बंद का आह्वान किया गया। अब देखना होगा कि जो आज ये प्रोटेस्ट चल रहा है इसका क्या असर होता है लॉ एंड ऑर्डर पर। लॉ एंड ऑर्डर को कितनी बेहतर तरीके से रांची की जो प्रशासन है या झारखंड पुलिस के द्वारा कितना बेहतर तरीके से उसे मुकम्मल तैयारी किया जाता है, इस अपराध पर कैसे अंकुश लगाया जाता है, फिलहाल ये आने वाले दिनों में पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल राजधानी रांची की रफ्तार थम गई है और रांची की सड़कों पर इस प्रकार बंदी का नजारा देखने को मिल रहा है। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।